हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्षितिज गद्य खंड का एक कहानी यह भी हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। ठीक है, तो हम पुनरावृत्ति कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। ठीक है, तो मुख्य बिंदु थे अजमेर की पुरानी यादें, पिता की बिगड़ी दशा, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव, पास पड़ोस का जीवन, राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव, शीला अग्रवाल से संपर्क, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता, पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा और कॉलेज से निकाला जाना। तो ये हमारे मुख्य बिंदु थे और उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर करने थे। तो एक कहानी यह भी इस पाठ के अंतर्गत आपने देखा कि इसके मुख्य बिंदु भी अधिक हैं, अन्य पाठों से ज़्यादा है। तो अब जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर हैं, तो आइए, तो प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर थोड़े जो प्रश्न हैं वो अधिक हैं। ठीक है, तो जो पूछे जाते हैं अधिकतर, फिर भी हमने कुछ निकाले हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने किस रूप में प्रभावित किया। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का ही है। तो ये प्रश्न, इसका उत्तर किस ढंग से हमने लिखना है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कौन से दो व्यक्ति थे? पिताजी और एक शीला अग्रवाल। अब पिताजी का प्रभाव, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप बिंदु लिखेंगे पिताजी का प्रभाव, फिर आप लिखिए लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्हीं ने लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया और लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। ठीक है, तो ये तो हो गया पिताजी का प्रभाव। दूसरा हमने कहा शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए और पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए भटियार खाने के वैसे दो अर्थ हैं। जहाँ हमेशा भट्टी जलती रहती है, अर्थात चूल्हा चढ़ा रहता है, और दूसरा जहाँ बहुत शोरगुल रहता है। ठीक है, अब भटियारे का घर, ठीक है, असभ्य लोगों का जमघट। ठीक है, और पाठ के संदर्भ में ये शब्द पहले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रसोई घर में हमेशा खाना पकाना चलता रहता है, तो पिताजी अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए भटियार खाना अर्थात प्रतिभा को नष्ट करने वाला कह दिया, है ना। प्रतिभा को भट्टी में झोंकना, प्रतिभा को नष्ट करने वाला कह दिया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका
को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न। तो हुआ यूं कि लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया और पिता पहले से ही लेखिका के विद्रोही रुख से परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि जरूर इस लड़की ने कोई अपमानजनक काम किया होगा, अब इस कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। अब कॉलेज में जाकर उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है। सारा कॉलेज उसके इशारों पर चलता है। लड़कियां प्रिंसिपल की बात भी नहीं मानती, केवल उसी के संकेत पर चलती हैं। इसलिए प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो गया है। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल उठा। वे गदगद हो गए। उन्होंने प्राचार्य को उत्तर दिया, ये आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। लेखिका पिता के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर विश्वास न कर पाई। उसे अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसे तो यही आशा थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे, धमकाएंगे तथा उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। चौथा प्रश्न, लेखिका के पिता और लेखिका के बीच मतभेदों के असली कारण क्या थे? कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, हम मुख्य बिंदु जब पढ़ चुके हैं तो हम ये सारे बिंदु हम वहाँ पर उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए उसको ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। तो अब लेखिका के पिता और लेखिका के बीच मतभेदों के असली कारण क्या थे, पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। अब लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान दें, प्रश्न तो और भी हैं। ठीक है, बहुत से प्रश्न हैं। चलिए एक आध प्रश्न और हम इसमें से कर लें। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अब इसमें आपने क्या बताना है कि ये जो आत्मकथ्य कौन सा, ये पाठ जो है, ठीक है, आपने इसके आधार पर बताना है कि स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए बताना है कि मन्नू भंडारी की भूमिका इसमें क्या थी। तो देखिए, सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इन दिनों पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पूरे यौवन पर था। हर नगर में हड़तालें हो रही थीं, प्रभात फेरियां हो रही थीं, जलसे हो रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे। युवक युवतियां सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगा रहे थे। सारी मर्यादाएं टूट रही थीं। घर के बंधन, स्कूल कॉलेज के नियम, सबकी धज्जियां उड़ रही थीं। लड़कियां भी लड़कों के बीच खुलकर सामने आ रही थीं। ऐसे वातावरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपूर्व उत्साह दिखाया। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी की, भाषण दिए, हड़तालें की।
जल से जुलूस किए, उसके इशारे पर पूरा कॉलेज कक्षाएं छोड़कर आंदोलन में साथ हो लेता था। हम कह सकते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये 5 प्रश्न तक आज आप इनको ध्यान से सुनेंगे और बाकी प्रश्नों पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, इनको याद रखेंगे, इन प्रश्न उत्तरों को याद रखेंगे और लिखने का अभ्यास भी साथ साथ करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और कई प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।